ओम शांति। ओम शांति। जब भी हम सब मधुबन में आते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या लक्ष्य रहता है? यही लक्ष्य लेकर के हम सब आते हैं कि हम अपनी अवस्था को इतना मजबूत बनाएं, अपनी स्थिति को इतनी शक्तिशाली बनाएं। आप सभी भी इस बारी ऐसे ही मन में लक्ष्य लेकर के आए हैं ना? और हम सबकी यही तीव्र इच्छा रहती है, चाहे योग में बैठे, चाहे सेवा करे, चाहे संबंध में आवे, हर प्रकार ब्राह्मण जीवन में हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना के रखने का लक्ष्य रखते हैं, परंतु वो शक्तिशाली स्थिति, समर्थ स्थिति सदैव नहीं रहता है। तो स्थिति को मजबूत बनाने में या अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने में कौन सा विघ्न ऐसा आता है जिस कारण से हम चाहते हुए भी अपनी स्थिति को समर्थ नहीं बना सके, शक्तिशाली नहीं बना सके? तो अगर आप थोड़ा सा समय देकर के इसके बारे में सोचेंगे तो आपको उत्तर आपे ही आ जाएगा। तो सबसे बड़ा विघ्न आता है व्यर्थ संकल्पों के रूप में, और व्यर्थ संकल्प भी किस प्रकार से आती है? 4 प्रकार से। क्या, कैसे, कहां, कौन, कब? जब मन में ये प्रश्न चालू हो जाता है व्यर्थ, हमारी जो शक्ति है वो जैसे खत्म हो जाती है। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले व्यर्थ संकल्प किसको कहा जाता है और व्यर्थ कहां से आती है, और फिर व्यर्थ को समर्थ बनाने की कौन सी विधि हम अपनाएं, इसको समझना होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो व्यर्थ किसको कहा जाता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? व्यर्थ माना ही जिसका कोई अर्थ नहीं हो। कोई भी हम संकल्प मन में करते हैं जिसका कोई भी वर्तमान समय के अनुसार अर्थ नहीं होता है, वही व्यर्थ है। तो अगर आप सोचेंगे ऐसा कौन सा विचार मन में आता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वर्तमान समय के साथ, तो आपको समझ में आएगा या तो हमारा मन बीती हुई बातों के बारे में चले जाते हैं, कल क्या हुआ, 1 साल के पहले क्या हुआ, किसने क्या कहा, तो बीती हुई बातों के बारे में बहुत संकल्प चलता है, जिसको हम कहें चिंता। या तो फिर किसी किसी को भविष्य के बारे में, कल क्या होगा, खास करके वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार जब चारों तरफ हलचल ऑलरेडी चालू हो गया है, तो ऐसे परिस्थिति के बीच में रहते हुए भविष्य के बारे में भी भय के कारण क्या होगा उसके बारे में भी संकल्प चालू हो जाता है। तो
वैसे तो हमको भविष्य के लिए सोचना है, योजना बनानी है, परंतु अभी उसके बारे में हमको इतना जास्ती संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। तो या तो बीती हुई बातों के बारे में समय चला जाता है, या तो आने वाली बातों के बारे में। तो वर्तमान समय हम नहीं रहते हैं, तो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। और दूसरा, अगर हम देखें व्यर्थ संकल्प किस रूप से आता है, संशय के रूप में। एक होता है प्रश्न पूछते हैं समझने के लिए, कोई बात को स्पष्ट करने के लिए, वो कोई व्यर्थ नहीं कहा जाता। परंतु जब संशय के रूप में बुद्धि के अंदर संकल्प चालू होता है, वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो दूसरा व्यर्थ, जिसका अर्थ नहीं, ऐसा संकल्प आता है संशय के कारण। जब पूरा बुद्धि में निश्चय नहीं होता है, निश्चय बुद्धि के साथ संबंध रखता है। जब बुद्धि में निश्चय नहीं होता है, तो मन में व्यर्थ संकल्प चालू हो जाता है। और तीसरा कौन सा कारण है जिसके कारण मन में व्यर्थ संकल्प बहुत तीव्र गति से चालू हो जाता? वो है ड्रामा की नॉलेज की कमी। जिसके अंदर ड्रामा का यथार्थ ज्ञान होगा, तो उसको कभी भी मन में प्रश्न संकल्प व्यर्थ संकल्प के रूप में नहीं उठ सकता। कई बार हम देखते हैं ड्रामा ड्रामा भी मुख से कहते रहते हैं और मन में ये संकल्प चलता रहता है, मेरे लिए ही ऐसा क्यों ड्रामा में, मेरे को ही ऐसा क्यों होता है। तो यानी ड्रामा की नॉलेज है, परंतु उसका हम स्वरूप नहीं है। तो तीसरा कारण व्यर्थ संकल्प चलने का, ड्रामा के ऊपर हम एकदम ड्रामा के पट्टे पर नहीं चल रहे हैं, ड्रामा में पूरा निश्चय नहीं। और चौथा कारण है, रोज बाबा इसके बारे में हमें बताते हैं कि स्वमान की कमी। स्वमान की कमी के कारण ज्यादा समय हम अभिमान में रहते हैं। और आप जानते हैं, जैसे बाबा ने बताया है, अभिमान जल्दी अपमान की महसूसता कराती है। इसके कारण मन में जल्दी दुख लेने का संकल्प, व्यर्थ संकल्प चालू हो जाता है। तो स्वमान में जितना जितना हम स्थित रहेंगे, उतना हमारे अंदर शक्ति बनती जाती। उसके आधार से ही हम अपने व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए, व्यर्थ संकल्प आने का कारण ही है देह की स्मृति, आत्मा की विस्मृति। भले ये पहला लेसन है, परंतु इस लेसन का स्वरूप नहीं बने। आत्मा का ज्ञान है, पर आत्मा की स्मृति का स्वरूप नहीं बने हैं। उसके कारण देह की स्मृति बीच बीच में आने के कारण संकल्प व्यर्थ में चला जाता है। तो ऐसे जब व्यर्थ संकल्प मन में चलता है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। कभी बाबा उसको तूफान के रूप में भेंट करते हैं, व्यर्थ संकल्पों की तूफान। या तो कभी व्यर्थ संकल्प जैसे बाढ़, फ्लड के रूप में मन में ऐसा पैदा हो जाता है जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसलिए बार बार अभी तक भी हम आत्माएं बाबा को यही बुलाना देते हैं कि बाबा, आपको याद करने के लिए बैठते हैं, परंतु बुद्धि
इधर उधर भटक जाती, मन में और संकल्प चलता है, बाबा की याद सदा बनी नहीं रहती। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये सोचना है कि संकल्प की वैल्यू क्या है। जिसकी बुद्धि में संकल्प की वैल्यू, उसका मूल्य क्या है, अगर उसकी रियलाइजेशन हो जाए तो कभी भी ऐसे संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे पैसा है तो पैसे को हम गिनती करके यूज करते हैं ना, ऐसे ही हम वेस्ट नहीं कर लेंगे, क्योंकि मालूम है कि ये खजाना है। तो ऐसे संकल्प, एक एक संकल्प मन में जो चलता है, उसको अगर हम खजाने के रूप में देखें तो हम उसको कम से कम यूज करेंगे, और जितना कम संकल्प हम चलाते हैं उतना हमारे अंदर शक्ति जमा होती है। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की सबसे सहज विधि है कम सोचना, धीरे सोचना और सकारात्मक संकल्प, अच्छा सोचना। आप इसको प्रयोग करके देखिए। कम से कम जहां हमको 10 संकल्प चलाना है, वहां सिर्फ 2 संकल्प चलाएं। जास्ती सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम छोटी सी बात के लिए इतना संकल्प चला देते हैं और फिर कमजोर हो जाते, क्योंकि अपनी शक्ति सारी खत्म हो जाती। तो कौन संकल्प को धीरे चला सकता? संकल्प की स्पीड को कम करने के लिए आत्मिक स्मृति का अभ्यास चाहिए। जब तक आत्मा की स्मृति को हमने परिपक्व नहीं बनाया है ब्राह्मण जीवन में, तब तक मन हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं रह सकता। मन घोड़ा है और बुद्धि घोड़े सवार है, और लगाम है आत्मिक स्मृति। भले घोड़े सवार घोड़े पर बैठे हुए हैं, परंतु अगर लगाम हाथ में नहीं तो घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए बार बार, कितने साल भी हम ज्ञान में हो तो भी आत्मिक स्मृति का अभ्यास, आत्मा अभिमानी बनकर के रह के कर्म करने का अभ्यास हमको अंत तक भी करना है। तो मैं समझती हूं जितना हम आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं, उतना ही संकल्पों की जो गति है वो स्लो हो जाती, और संकल्पों की क्वालिटी जो है वो सकारात्मक बन जाती। और जब हमारे मन में सकारात्मक संकल्प लंबा समय के लिए चलता रहेगा, तभी हमारी संकल्पों के अंदर शक्ति आएंगी। इसलिए संकल्पों को आप एक खजाने के रूप में देखिए। उसको जितना आप इकोनॉमी से यूज करेंगे, उतना ज्यादा संकल्प आपका जमा होगा, और जमा हुआ संकल्प ही आपको शक्तिशाली बनाएंगे। दूसरा, संकल्प क्या चीज है? देखा जाए तो संकल्प वास्तव में बीज है। एक बीज काफी है इतने फल को निकालने के लिए, परंतु उस बीज के अंदर शक्ति चाहिए। अगर उस बीज में खाली खाली है तो कुछ नहीं निकलता। तो हम हर एक संकल्प को बीज के रूप में देखें कि संकल्प जब मन में चलाते हैं तो जैसे कि हम उस बीज को धरनी पर बो रहे हैं, तो अगर हम फल की अपेक्षा रखते हैं तो उस बीज के अंदर ताकत होनी चाहिए। तो अगर हम संकल्पों की सिद्धि, समर्थ माना संकल्पों की सिद्धि अगर हम चाहते हैं, तो हम हर संकल्प में शक्ति भरे और वही संकल्प चलाए जो हमारे
वाचा और कर्म दिखाए कि हमारा संकल्प कौन सी क्वालिटी का है। तो संकल्प को हम बीज के रूप में देखें और बीज को जितना हम शक्तिशाली बनाते जाते उतना हमारे अंदर सिद्धि मिलती जाएंगी। और तीसरी बात है, संकल्प वास्तव में हमारी जीवन की आधारशिला है, फाउंडेशन। जैसे कहते हैं ना कि जब मकान बनाते हैं तो एक एक ईंट की महत्व होता है। अगर एक ईंट भी ढीला हो गया मकान में तो सारे मकान गिरने की संभावना है। तो ऐसी हमको योगी जीवन बनाने में एक एक संकल्प का महत्व है। अगर एक संकल्प भी कमजोर होगा तो हमारे सारे जीवन के ऊपर उसका असर होता है। तो इसके लिए व्यर्थ संकल्प को हम ऐसे समझे, एक जैसे सोराख है, लीकेज है, तो वो लीकेज होने ना दें। कई बार हम देखते हैं ना कि 1 घंटा हम बहुत अच्छा बाबा को याद करते हैं, शक्ति जमा करते हैं, फिर सारे दिन में 23 घंटा व्यर्थ संकल्पों में जितना शक्ति बाबा से ली उससे भी ज्यादा खर्च कर लेते हैं। तो फिर सारे दिन के अंत में अपने अंदर कुछ शक्ति बचता नहीं है। तो इसके लिए हम अपने हर संकल्प को एक आधारशिला समझ करके मजबूत बनाएंगे, तभी ही हमारे संकल्पों में समृद्धि आ सकती है। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये आदत ज्यादा सोचने का और जल्दी जल्दी सोचने का जो आदत है वो बहुत नुकसान करता। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बुद्धि को जागृत रखना है। बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में हम सभी को एक विशेष गिफ्ट दिया है, बर्थडे की गिफ्ट। आप सबको मिली है। वो कौन सी गिफ्ट? हर एक आत्मा को जिस दिन बाबा के घर में आए उसी दिन ही बाबा ने ये गिफ्ट दे दिया है। वो है दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। सबको मिली है दिव्य बुद्धि की गिफ्ट? किसी को नहीं मिला हो हाथ उठाइए। सबको मिली है ना? परंतु आप लोग यूज करते हैं उस गिफ्ट को। कई बार माताएं क्या करती है, कोई अच्छी गिफ्ट मिलती है ना, उसको छिपा करके रख देंगे, ये बहुत अच्छी चीज है, उसको यूज नहीं करना। परंतु जो ये गिफ्ट बाबा ने दिया है दिव्य बुद्धि की, वो संगम युग में यूज करने के लिए है। उसके आधार से आपकी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाएंगे। तो जितना जितना हम इस दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट को यूज करते हैं उतना हमारी बुद्धि जागृत रहेंगी। क्यों आजकल हम व्यर्थ संकल्पों के बारे में कंप्लेन करते हैं? क्योंकि ज्यादा समय बुद्धि अलबेलापन के नींद में सोई रहती है। जब बुद्धि अलबेलापन के नींद में सो जाती है, मन को चांस मिलता है। जैसे घोड़े को चांस मिलता, जहां चाहे वहां जंप लगाए। तो अगर मन में व्यर्थ संकल्प विकल्प अभी तक भी चलता है, इससे ही मालूम पड़ता है कि हम अपनी बुद्धि को जागृत नहीं किया। अगर बुद्धि जागृत है तो उसके अंदर परखने की शक्ति होती है। जिसकी बुद्धि खुली है ना, बंद नहीं है, उसके अंदर परखने की शक्ति होने के कारण जैसे ही मन में संकल्प आता है वो समझ जाते हैं ये व्यर्थ है, इसका कोई अभी अर्थ नहीं, तो एकदम उसी समय उसको खत्म कर देंगे। अगर बुद्धि है परंतु सोई हुई है तो क्या हो जाएगा, वो ही संकल्प बार बार हमें धोखा दे देगा। जैसे गेट पर गेट कीपर है, गार्ड है, परंतु वो गार्ड नींद कर रहा है तो आने जाने वाले आराम से चला जाएगा ना अंदर।
चोर भी चले जाएंगे, सभी चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार सावधान कर रहे हैं कि अलबेलापन की नींद को त्याग करो। बाबा ने तो हम बच्चों को अज्ञान की नींद से जगा दिया, हम सब जाग गए ना, परंतु बीच बीच में ये जो अलबेलापन की नींद आ जाती है, जिसके कारण बुद्धि जागृत नहीं रहती, तो हमको मन धोखा दे देता है। नहीं तो वास्तव में देखा जाए आत्मा राजा है ना, मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के मिनिस्टर है, मदद करने वाले आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां है। तो अगर राजा अपनी स्थान पर, अपनी सीट पर बैठे रहे, तो मन व्यर्थ संकल्प नहीं चला सकता। तो इसलिए ये हम याद अपने आप को बार बार दिलाए कि हम राजयोगी है, प्रजा योगी नहीं, हम आत्मा राजा है। तो जितना जितना हम बुद्धि को इस प्रकार से जागृत रखेंगे, तो परखने की शक्ति यथार्थ काम में लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि मन में जो संकल्प व्यर्थ आएगा, उसको 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते। बाबा ने इस साल के लिए विशेष ये होमवर्क दिया है, और कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सके कोई हर्जा नहीं। वाता भी कर सकते हैं, अनपढ़े भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते। सेकंड में बिंदी लगाना, तो सेकंड में बिंदी लगाने की कला किसको आएंगी? जिसके अंदर पहले 2 बिंदी की याद होंगी। मैं आत्मा बिंदी हूं और बाबा बिंदी है। जब 2 बिंदी याद रहेंगे, तो फिर फुल स्टॉप की बिंदी सहज लगेगा। तो इसके लिए हम अपनी बुद्धि को कभी भी अलबेलापन की निंद्रा में सोने न दें। तो जब बुद्धि जागृत रहती है, परखने की शक्ति यथार्थ काम करती है, तो ऑटोमेटिकली हम व्यर्थ को समर्थ में बदल सकते। क्योंकि बाबा ने बुद्धि में ज्ञान दिया है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब बुद्धि निर्णय कर लेती है, तो 1 सेकंड में हम उसको खत्म करके अच्छे संकल्प को हम मन में ला करके आगे बढ़ सकते। तो जिसकी बुद्धि जागृत रहेंगे, उसकी बुद्धि कैसे काम करेगा? हंस के माफिक। हमारी बुद्धि जागृत है, वो हमको कैसे मालूम? जिसकी बुद्धि जागृत होंगी, उसकी बुद्धि हंस के समान काम करेगा। हंस क्या करता है? कंकड़ और मोती को हम मिक्स करके रखते हैं, तो वो मोती चुगता है ना। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में भी हम अच्छी बात को ले लेंगे, बुरी बात को छोड़ देंगे। किसी भी आत्मा से मिलेंगे, उसकी विशेषता को ले लेंगे, उसके अवगुण को छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हर एक से गुण उठाने की जो कला हमारे अंदर आ जाएंगे, तो कभी भी हमारे मन में व्यर्थ नहीं चलेगा। आज व्यर्थ इसलिए चलती है क्योंकि हम हर एक का अवगुण उठा लेते हैं, गुण को छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बारे में चिंतन चलता है, ये क्यों ऐसा करती है, ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम गुण उठाने के बदले अवगुण ले लेते हैं। तो जिस प्रकार से हम भोजन खिलाएंगे बुद्धि को, उस प्रकार से हमारा संकल्प चलेगा। तो इसके लिए हम अपने बुद्धि को हंस समान बना के रखें, बुद्धि को सदैव जागृत रखें। शिवरात्रि के समय लोग क्या करते हैं? जागरण करते हैं। क्यों जागरण करते हैं? इसलिए कि कोई चोर ना आ जावे, ताकि कुछ अपनी खजाना लेके ना जाए। तो हमको भी बाबा ने आत्मिक जागृति दी है, ताकि आत्मा के जो निज गुण हैं, शांति, आनंद, प्रेम, वो माया रूपी चोर लूट के ना जाए।
तो इसके लिए हम अपने हर कदम में, हर सेकंड अपने ऊपर अटेंशन, जब अपने ऊपर अटेंशन होती है तो बुद्धि जागृत रहती है। जब बुद्धि जागृत रहती है तो ऑटोमेटिकली वो हंस के समान काम करता है। तो कभी भी हम व्यर्थ संकल्पों के गुलाम नहीं बनेंगे। तो व्यर्थ संकल्प को हमको ऐसे ही समझना है, व्यर्थ माना ही अंधियारा, अज्ञान, और समर्थ माना ही रोशनी। तो जिसी भी बात में आपको व्यर्थ चलता है तो अंडरस्टूड है उस बात के बारे में आपके अंदर जानकारी की कमी है। चाहे वो कर्म का ज्ञान हो, ड्रामा का ज्ञान हो या सृष्टि चक्र का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान की कमी के कारण उसी बात के बारे में व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की विधि क्या होंगी? हमारे अंदर विचार सागर मतन करने की आदत। जिसकी बुद्धि ज्ञान युक्त होगा उसके मन में व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं चल सकता। कई बार ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं हमको विचार सागर मतन करना नहीं आता है। वैसे अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है, कहा जाता है ना, खाली मन शैतान का घर है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो क्यों हम अपने मन में शैतान का निमंत्रण देते हैं, माया का? उसके बदले अगर व्यर्थ विचार सागर मतन करने की आदत हम अपने अंदर डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्योर एनर्जी, यानी शुद्ध एनर्जी सब सर्कुलेट होता है, तो अंधकार भाग जाता है, रोशनी आ जाती है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा समय देकर के अपने आप को देखना होगा कि जिस बात में भी हमारे मन में व्यर्थ चलता है, चाहे व्यक्तियों के बारे में, चाहे परिस्थिति के बारे में, चाहे प्रकृति के बारे में, तो हमको समझना है कि उस बात की गहराई को अभी तक हमने नहीं जाना है। क्योंकि ये लॉ है ना, ये नियम है, जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं, जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं हो सकता। एक तरफ तो हम कहते हैं, हमारा टाइटल क्या? त्रिकालदर्शी है ना, त्रिकालदर्शी है ना हम सभी। अगर आपको पूछे आप त्रिकालदर्शी हो, आपको पूछे कल क्या होने वाला है आपको पता है, तो आप क्या जवाब देंगे? पता नहीं कल क्या होगा। अगर हम त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानने वाले, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो अगर हमको ये पता नहीं है कल क्या होने वाला है या कल क्या हो गया, अगर मालूम नहीं है तो माना हम त्रिकालदर्शी नहीं। जो त्रिकालदर्शी नहीं है तो नेचुरली उसकी बुद्धि समर्थ नहीं होगा, उसके मन में व्यर्थ संकल्प जरूर चलेगा। तो इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन दिया है। बहुत अच्छी तरह से अगर हम इस स्लोगन का स्वरूप बन जाए तो कभी भी हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आजकल साइंस ने भी वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन कर रहे हैं। रिसाइकलिंग करते हैं ना, पेपर, कपड़ा, बॉटल, सब कुछ, कोई भी वेस्ट नहीं करते आजकल। विदेश में विशेष डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। आपने सुना है कभी? टाइम मैनेजमेंट सुना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट सुना होगा, माइंड मैनेजमेंट सुना होगा, वेस्ट मैनेजमेंट सुना है कभी? विदेश में विशेष डिपार्टमेंट है, इसलिए वो लोग 4 प्रकार के बाहर बॉक्सेस रखते हैं। पेपर्स इसमें डालना है, बॉटल्स इसमें डालना है, कपड़ा इसमें डालना है,
क्योंकि उसको ले जा करके रिसाइकल करके नया बनाते हैं और उसको बिक्री करते हैं। तो माना साइंस के अंदर ये साधन आ गया है वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने का। तो अगर हम साइलेंस वाले, अगर जिसके पास साइलेंस की शक्ति है, अगर उसको हम यूज नहीं किया तो हम कैसे उसको वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करेंगे? तो इसके लिए कौन सा स्लोगन हम याद रखें? ये ड्रामा के संबंधित बात है, बहुत सहज, आप सभी को भी याद होगा, हम सिर्फ फिर से याद दिला रहे हैं। बाबा ने बता दिया है कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है और युग कल्याणकारी युग है। और जो कुछ इस कल्याणकारी संगम युग में हो रहा है, सेकेंड बाय सेकेंड चढ़ती कला में ले जाने वाला है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, एक्यूरेट भी है। इसलिए हमको क्या याद रखना है? जो कुछ अभी तक हुआ है वो अच्छा, और अभी जो हो रहा है वर्तमान समय वो बहुत अच्छा है ना, अच्छा। और कल जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा। जब अच्छा ही अच्छा है, पास्ट भी अच्छा, प्रेजेंट भी अच्छा, फ्यूचर भी अच्छा, तो प्रश्न क्यों? जब कोई अच्छी बात होती है तो लोग कोई प्रश्न नहीं पूछते। कोई बात अच्छी नहीं लगती है ना, कोई बात दिल पसंद की नहीं होती है ना, तभी मन में क्यों आता है। तो अगर हमको ये स्लोगन स्वरूप में आ जाए, अच्छा ही अच्छा है। कई बार ऐसा भी होता है, बाहर बुराई दिखाई देता है, अकल्याण थोड़ा दिखाई देता है, पर घबराना नहीं, प्रश्न नहीं निकालना है ये क्यों हो रहा है। भक्ति मार्ग में तो और भी अच्छे थे, ज्ञान मार्ग में आने के बाद ऐसा क्यों विघ्न आ रहा है, ऐसा व्यक्ति क्यों हमारे खिलाफ हो गए, ऑपोजिट हो गए। उसी समय हमको क्या करना है? बाहर बुराई दिखाई देता है पर अंदर अच्छाई समाई हुई है ना, उसको देखने के लिए 3 बातें अपने ध्यान पर रहे। सबसे पहले अंतर्मुखी बनना है। बाहर मुक्ता में आ जाएंगे तो घबरा जाएंगे, प्रश्न आ जाएगा, बहुत व्यर्थ संकल्प चलेगा। नहीं, वेट, धीरज। पहले अंतर्मुक्ता, फिर धीरज, क्योंकि हमको निश्चय है ना ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही है, भले हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा धीरज रखूं। फिर तीसरा है सहन शक्ति। सहन शक्ति का मतलब कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करके अच्छाई को स्वीकार करना। तो अगर जिसमें ये 3 गुण हैं, अंतर्मुक्ता, धीरज और सहनशीलता, तो उसको बुराई में भी अच्छाई दिखाई देंगे। तो इसलिए वो कभी घबराएंगे नहीं, उसके मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमको कदम कदम पर ये दोनों पट्टी पर चलना है, बाबा और ड्रामा। अगर थोड़ा भी एक पट्टा भी हमारा खिसक गया बुद्धि से तो व्यर्थ संकल्प चालू हो जाएगा। एक बार किसी ने क्लास में बहुत अच्छी बात सुनाई थी, विदेशियों के क्लास में, कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम श्रीमत के अनुसार हर कदम उठा रहे हैं। अगर हम किसी से भी पूछेंगे ना तो हर एक कहेगा हम तो हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, परंतु उसकी निशानी क्या होगी? उसकी सहज निशानी यही दिखाई देगा कि बाबा और ड्रामा के पट्टे पर एक्यूरेट चलेंगे। अगर बाबा भूल गया तो ड्रामा भी भूल जाते, अगर ड्रामा भूल जाता तो बाबा भी भूल जाते।
अगर हम बाबा और ड्रामा ये दोनों पट्टे पर सीधा चलते रहते हैं तो कभी भी मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता। तो इसलिए हमको अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। क्या होता है जब ज्ञान मार्ग में आते हैं ना, तो पहला साल जब नए नए होते हैं तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन रहता है। कदम कदम पर अटेंशन होने के कारण कोई टेंशन नहीं होता। जब ये टेंशन होता है तभी व्यर्थ चलता है ना। तो अटेंशन अपने ऊपर होता है तो व्यर्थ नहीं चलता। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारा ध्यान अपने से निकल करके दूसरों की तरफ चला जाता है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, तो इसमें हमारी शक्ति खत्म हो जाती। इसलिए बाबा ने विशेष इस सीजन की मुरलियों में हमको इशारा बताया है कि ये तीनों बातों से हमको अविद्या, उसमें हमको दूर चले जाना है। न पर चिंतन, न पर दर्शन, न पर दोष। क्योंकि ये होता ही इसलिए है कि जब हम अपने आप से संतुष्ट नहीं रहते। अभी वर्तमान समय दादी जानकी की क्लासेस से एक बात हमको बहुत अच्छी लगी थी। दादी ने कहा था कि जब तक हमारे अंदर ईगो यानी अभिमान है, तब तक हम बाबा का कंबाइंड रूप का अनुभव नहीं कर सकते। जब तक बाबा के कंबाइंड रूप का अनुभव नहीं करते, तब तक हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि भले हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, परंतु हम बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में देखते हैं तो शिव शक्ति बन जाते हैं ना। तो शिव शक्ति की स्वमान की स्मृति में व्यर्थ संकल्प कभी चल नहीं सकता। परंतु वो कंबाइंड रूप में कौन रह सकता है, जिसके अंदर ईगोलेस यानी निर्विकारी यानी अभिमान बिल्कुल न हो, तभी हम बाबा को कंबाइंड रूप में अपने साथ रख सकते। इसलिए हमने पहले भी बताया था कि स्वमान की बहुत अभ्यास चाहिए। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए अपनी स्वमान की सीट पर हम सदा बैठे रहें। स्वमान नहीं तो अभिमान, अभिमान हमको बहुत व्यर्थ संकल्प लाएगा। क्योंकि जिसके अंदर अभिमान होता है उसको जल्दी अपमान लगता है ना। कोई भी कुछ कहेगा, थोड़ी निंदा हो जाएगी, को थोड़ा सा कोई क्रिटिसाइज करेंगे, थोड़ा दिल को हर्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर बहुत संकल्प चालू हो जाता है। तो अगर हम स्वमान में रहते हैं तो स्वमान की सीट पर अभिमान न होने के कारण स्थिति शक्तिशाली रहती। तो रोज हम कोई ना कोई एक बाबा की टाइटल अपनी सीट बना दें और उसी स्वमान की सीट पर बैठ करके हर कर्म करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में जो संकल्प चलेगा वो शक्तिशाली होने के कारण कोई भी परिस्थिति आवे उसको हम सहज सामना कर सकते। कई बार बाबा ने बताया ना, परिस्थिति बाहर से आती है, स्वस्थिति अपने अंदर की है। तो अगर परिस्थिति हमारी स्थिति को हिला सकता है तो समझ लेना चाहिए परिस्थिति शक्तिशाली है जो हमारी स्थिति को हिला दिया। अगर हम अपनी स्वस्थिति के आधार से परिस्थिति को बदल दें तो समझना चाहिए कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली स्थिति में हैं। तो इसलिए हमको ये अटेंशन चाहिए कि परिस्थिति बाहर से आती है और चली जाएंगी। अपनी स्थिति के साथ अपना प्यार इतना होना चाहिए, कुछ भी परिस्थिति आ जावे, जैसे कल भी दादी बता रही थी कि बात को ना देखो, बात आएंगी, परंतु आप बाप को देखेंगे
तो बात चली जाएंगी और आप आगे चले जाएंगे, बात पीछे रह जाएगा। परंतु हम अपनी बुद्धि को क्यों कमजोर कर देते कि बात को देखना चालू कर देते, परिस्थिति को देखना चालू कर देते हैं, उसके बारे में बहुत मन में प्रश्न उठता है, ये क्यों आया, किसने लाया, कैसे आया। तो जैसे माया का आह्वान करते हैं ना, तो माया आकर के बैठेंगी, फिर अपना सारा समाचार सुनाएंगे, क्यों आए, कैसे आए। तो इसके लिए हमको क्या अभ्यास करना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। बातें तो बहुत आएंगी, बाबा ने बता दिया ना, ज्ञान मार्ग पर चलना माना तलवार के धार पर चलना, है ना। जब भी हिम्मत रखा है तलवार के धार पर चलने के लिए, तो फिर डरना क्या। तो इसलिए हमको बात तो आएंगी, परिस्थिति भी आएंगी हमारी अवस्था को मजबूत करने के लिए, परंतु हम अपनी स्थिति को अगर सदैव स्वमान के आधार से बना के रखते हैं, तो कभी भी हमारे मन में कमजोरी का संकल्प नहीं आ सकता। और दूसरी बात, दादी ने क्लास में ये भी बताया था कि वर्तमान समय ये जो आदत कईयों में है ना, कंपेयर करने का, दूसरों के साथ भेंट करने का, तो उसमें कई हमारा एनर्जी खत्म हो जाती। या तो हम भेंट करने की आदत, या तो हम अभिमान। तो अगर भेंट करने की आदत है तो ये असंतुष्टता की निशानी है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि शक्तिशाली नहीं रह सकती। तो अगर हमको कंपेयर करना है, भेंट करना है, तो हम बाबा के साथ करें, क्योंकि बाबा तो सागर है, बाबा तो बेहद है, तो कभी हमको अभिमान नहीं आ सकता और असंतुष्टता भी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमको हमारी रोल मॉडल हमारे सामने मम्मा और बाबा, ये सबसे सहज विधि है व्यर्थ को समर्थ में बदली करने के लिए। फॉलो फादर, सी फादर, फॉलो फादर। हर संकल्प, हर कदम आगे रखने के पहले हम अपने आप से पूछें कि ये बाबा को पसंद आता है या नहीं। अगर बाबा को पसंद नहीं आता है तो हमको नहीं करना है। तो जब बाबा को जो पसंद नहीं आता है हम करेंगे, तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको बाबा ने जो ये 5 खजाने दी है संगम युग में, उसमें सबसे बड़ा खजाना संकल्प की खजाना है। अगर हम संकल्प को व्यर्थ गवाते हैं तो समय का खजाना भी ऑटोमेटिकली चला जाता है, सो डबल लॉस हो जाएगा। अगर हम संकल्प को बचाते हैं तो समय भी बच जाता। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सेविंग स्कीम, बचत की स्कीम बनानी है। तो जैसे एक बारी दादी गुलजार ने कहा था, टाइम बॉक्स रखो। जैसे मनी बॉक्स रखते हैं ना, 2-2 पैसा 10 पैसा डालते जाते हैं, फिर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में टाइम निकाल करके साइलेंस में चले जाओ, अशरीरीपन का अनुभव करो। यहाँ 1 मिनट, वहां 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट्स, ऐसे समय को हम निकाल के अभ्यास करेंगे। वो आदत हमारे संकल्पों की स्पीड को ऑटोमेटिकली स्लो करता। स्टॉप करने के पहले स्लो करना तो हम सीखे। जैसे आप कार ड्राइव करते हैं ना, कार को एकदम स्टॉप करने के पहले स्लो करना है ना, तभी तो स्टॉप आराम से कर सकते। तो सेकंड में बिंदी लगाना है, सेकंड में स्टॉप करना है संकल्पों को। उसके लिए पहले धीरे सोचना हम आदत डालें, स्लो। तो स्लो थिंकिंग माना इसमें कोई हमारे अंदर आलस्य नहीं आएगा, परंतु जो आवश्यकता है,
जैसे मैंने स्लोगन पहले बताया, कम सोचना है, धीरे सोचना है और अच्छा सोचना है। हमको वही सोचना है जो बोलना है, और हमको वही बोलना है जो करना है। तो ये लक्ष्य अगर हमारे अंदर पक्का रहेगा, न केवल संकल्पों की बचत होगी, पर समय की भी बचत होगी, हमारी वचन का भी बचत हो जाएगा, तो हमारा खाता कितना जमा हो जाएगी। तो इसके लिए हम अपने ही आप के मित्र बनना है। अगर हमको व्यर्थ को समर्थ में बदली करना है, तो अपने आप का ही हम मित्र बन जाए। जो अपने आप के मित्र होते हैं, वो अपने मन को कैसे चलाएंगे? एकदम जेंटल वे से मित्र को कैसे चलाया जाता है? ऐसा भी नहीं कि मन को दबा करके कंट्रोल करे, मन को मार करके कंट्रोल करे। उससे तो कोई हमारा संकल्प समर्थ नहीं बनता, परंतु परिवर्तन करना है। तो बाबा ने इस साल में हम सभी को परिवर्तन करने की शक्ति वरदान के रूप में दे दिया है, तो हम उसको यूज करें ना। तो बाबा ने बता दिया है कि कोई भी बात आपके सामने आ जाए, आप सिर्फ दिल से क्या कहो? मेरा बाबा। दिल से वो आपको जादू का काम करेगा। कितनी भी मुश्किल बात होंगी, कितनी भी बड़ी बात होंगी, वो ठीक हो जाएगा। तो घबराना नहीं। बाबा कहते ना कि कभी माया बड़े रूप में भी आएंगी, छोटे रूप में भी, तो जल्दी से संकल्प नहीं चलाना है। जैसे हम आजकल देखते हैं ना, हम अपनी बड़ी दादियों को, बड़े भाइयों को कितने भी परिस्थिति आती हैं, तो उनके चेहरे पर कोई चिंता, सोचने की चिन्ह दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत सोचते नहीं है ना। सोचने से कोई काम नहीं बनता। तो इसके लिए हम इस बारी मधुबन से ये गिफ्ट लेकर के जाए। व्यर्थ बिल्कुल समाप्त। अगर संकल्प चले तो वो ही चले जो होना होगा। तो ऐसे अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे, तो हमारा हर संकल्प सिद्धि होंगी। योग से सिद्धि कहते हैं ना, पर विधि अगर ठीक नहीं है तो सिद्धि कैसे हो सकता? तो इसके लिए बाबा आने के पहले, अभी तो बाबा का आने का थोड़े दिन बचा है, और होली के लिए बाबा आ रहे हैं ना। तो होली में क्या किया जाता है? होली कुछ जलाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो हम अपनी व्यर्थ संकल्प रूपी कीचड़े को योग अग्नि में जला करके अपने आप के ऊपर ऐसे कृपा करें, तो ऑटोमेटिकली बाबा की कृपा हमारे ऊपर काम करेगा। तो हम हर एक थोड़ा समय निकाल करके अपनी वेस्टेज किस कारण से आता है, उसी दरवाजे को अगर हम बंद कर दें, उसी बात की जानकारी और गहराई से हम समझें, उसी बात की रोशनी हम बुद्धि में लाए, तो अंधकार रूपी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो हम सब शक्तिशाली बन जाएंगे। जब हम सब शक्तिशाली बन जाएंगे तो माया क्या हो जाएंगे? माया नमस्कार करके गुड बाय करके चली जाएंगे। कई बार बाबा ने बताया ना, माया भी थक गई है बेचारी, वो तो छुट्टी लेना चाहती है, परंतु बार बार हम उसका आह्वान करते हैं तो बेचारी आ जाती है। तो इसलिए होली के लिए हम सभी आए हैं ना। तो अभी से लेकर होली, वरना पास्ट इज पास्ट, बीती को चिंतन नहीं करना है, और भविष्य के बारे में बहुत नहीं सोचना है। अभी जो वर्तमान समय मुझे जो करना है अभी करना है। मेरे को दादी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। दादी ने कहा था कि ये याद रखो कि बाबा ने आपको क्यों चुना है और किसी को क्यों नहीं चुना, क्योंकि बाबा को विश्वास है आप बच्चे ही जो बाबा कहेगा वो करेगा।
तो हम सदैव याद रखें, बाबा ने मुझे अपना बनाया है, तो जो बाबा चाहता है मैं जरूर करूंगी। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, ये बात। और दूसरी, कब करना है, अभी करना है। हाँ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी करेंगे तो कलप कलप के लिए नूंद हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश में कहते ना, इफ यू डू इट नाउ इट विल बी फॉर एवर, एंड इफ यू डोंट डू इट नाउ इट विल बी नेवर। तो आपके हाथ में है, यू कैन क्रिएट योर फॉर्च्यून फॉर एवर, और यू कैन लूज योर फॉर्च्यून फॉर एवर। ऐसा नहीं कहे कि कल्प पहले किया तो अभी करेंगे, ऐसा नहीं। अभी करके कलप कलप के लिए नूंद। तो इस बारी बाबा हम सब बच्चों को आकर के देखे तो नवीनता ये देखे कि ये सब बच्चे व्यर्थ को एकदम समाप्त करके समर्थ बन गए। और फिर बाबा हमको और सकाश देंगे कि बाबा के सकाश से हम अपनी भी उन्नति और विश्व की आत्माओं का भी हम कल्याण कर सकते हैं। तो अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे ना, तो ऐसे हम दृढ़ संकल्प करके बैठे कि आज से जो भी लीकेजेस है, जो भी व्यर्थ संकल्प आने के दरवाजा है, आज से लेकर बंद। तो मैं ये सदैव याद रखती हूं कि हमको कम सोचना है, धीरे सोचना है, अच्छा सोचना है। बस फिर ऑटोमेटिकली हमारा व्यर्थ खत्म और समर्थ की हमारी खजाना और ज्यादा जमा होता जाएगा और हम संकल्पों की सिद्धि प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे। हाँ? तो ऐसा दृढ़ संकल्प करके हम 3 मिनट बाबा को याद करें तो उसमें बाबा की शक्ति का हम अनुभव कर सके। ओम शांति।